Assalamu alaikum. Today we will discuss about degree of freedom. Okay. जैसा कि हमें पता है गिब्स फेज रूल में हमने पढ़ा था कि हमारे पास F है डिग्री ऑफ फ्रीडम, C है कंपोनेंट और P है नंबर ऑफ फेजेस. दिस इज द गिब्स फेज रूल, फ्रीडम, कंपोनेंट, फेजेस. ओके. तो प्रीवियस वीडियोस में मैंने फेजेस और कंपोनेंट के ऊपर बात कर दी है. अब हम डिस्कस करेंगे एफ अबाउट डिग्री ऑफ फ्रीडम. और डिग्री ऑफ फ्रीडम ही बेसिकली हमारे पास गिब्स फेज रूल होता है, क्योंकि उसी का ये फार्मूला है ना डिग्री ऑफ फ्रीडम का, एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू. तो बेसिक्स उसमें कंपोनेंट और फेजेस थी. ठीक है, मतलब ये दोनों चीज़ें बेसिक थी, ये दोनों आपको आएंगी तभी आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम का आइडिया होगा. तो अगर आपको इनका आइडिया नहीं है तो काइंडली मेरी प्रीवियस वीडियोस को चेक करें. नाउ व्हाट इज़ डिग्री ऑफ फ्रीडम? एक्चुअली डिग्री ऑफ फ्रीडम में आपने क्या बताना होता है? लीस्ट नंबर ऑफ वेरिएबल्स. ठीक है, आपने लीस्ट नंबर ऑफ वेरिएबल्स बताने हैं. ओके. जैसे आपने बताने हैं कि एक सिस्टम है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, प्रेशर की ज़रूरत है, उस सिस्टम की आपको कंपोजिशन बताने की ज़रूरत है, या टेम्परेचर, या तीनों को बताने की ज़रूरत है. तो ये होता है बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम. यानी आपने इसमें कम से कम वेरिएबल्स के बारे में बताना है. ठीक है, विच मस्ट बी स्पेसिफाइड सो दैट, उनको आपने स्पेसिफिक कर देना है जो लीस्ट नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे. जब आप उनको स्पेसिफिक कर देंगे तो जो रिमेनिंग वेरिएबल्स हैं वो ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाते हैं. ठीक है, और आपका सिस्टम कम्प्लीटली डिफाइन या डिस्क्राइब हो जाता है. अगर ये एग्जांपल से आपको वेरीफाई हो जाएगा, अगर आपके पास एफ़ की वैल्यू 0 आती है इसका मतलब है आपका सिस्टम नॉन वेरिएंट है. उसे किसी वेरिएबल उसमें हमें किसी वेरिएबल को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आती है 1, उसे आप कहते हैं यूनिवेरिएंट, यानी कम से कम आपको एक वेरिएबल बताना पड़ेगा, दूसरे ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएंगे. अगर आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आती है 2, तो इसमें आपको 2 वेरिएबल्स बताने हैं, जो दूसरे रह जाएंगे वो खुद ब खुद ही फिक्स हो जाएंगे ऑटोमेटिकली. ठीक है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक प्योर गैस है. ठीक है, कोई भी प्योर गैस है आपके पास, और उसमें अगर आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करने हैं तो हमें पता है कि गैसेस के लिए हम क्या करते हैं, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी. ठीक है, ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं ना, पी वी इज इक्वल टू आर टी. अगर किसी भी गैस के लिए मुझे प्रेशर या टेम्परेचर का पता हो, आर तो कांस्टेंट है अंदर, ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं. अगर प्रेशर और टेम्परेचर का पता हो तो ये जो वॉल्यूम रह गया है ये ऑटोमेटिकली हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं? निकाल सकते हैं ना हम वॉल्यूम को, अगर हमें प्रेशर का और टेम्परेचर का पता हो. तो यानी प्योर जो गैस है उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपकी 2 वेरिएबल्स कम से कम आपने बताने हैं, तो उसमें आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है 2. आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी कि जो प्योर गैस है, कोई भी ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन, एनी वन गैस, हम गैसेस के लिए ये इक्वेशन यूज़ करते हैं ना, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी. सपोज कर ले एन आपका 1 मोल है. ठीक है, तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रेशर को ही यहाँ पे बताएंगे तो आप कभी भी वॉल्यूम और टेम्परेचर फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको प्रेशर के साथ टेम्परेचर भी बताना पड़ेगा. ठीक है, फिर ही आप वॉल्यूम बता सकेंगे. या आप प्रेशर और वॉल्यूम बता दें, थर्ड ऑटोमेटिकली टेम्परेचर फिक्स हो जाएगा, मतलब ऑटोमेटिकली आप उसको फाइंड आउट कर सकेंगे. तो इसलिए प्योर गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 2. अब अगर हमारे पास मिक्सचर ऑफ गैसेस है, ठीक है, ये एग्जांपल नंबर 2, कि अगर आपके पास मिक्सचर है गैसेस का, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, इस तरह. तो जैसा कि एक गैस के लिए आपको टेम्परेचर और प्रेशर बताने की ज़रूरत थी, तो यहाँ पे भी टेम्परेचर और प्रेशर या वॉल्यूम, इन तीनों में से कोई भी दो, ठीक है ना, कोई भी इन तीनों में से कोई भी दो, ये तो मस्ट है. लेकिन अब मिक्सचर है तो मिक्सचर की आपको कंपोजिशन या कंसंट्रेशन भी तो बतानी पड़ेगी. ठीक है ना,
मिक्सचर की आपको कंपोजिशन भी बतानी पड़ेगी, तो फिर इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? 3। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये देखें, वाटर है आपके पास, ओके, और वाटर जो है वो इक्विलिब्रियम में है इसके साथ वाटर वेपर। ये वाला वाटर लिक्विड में है, ठीक है, एंड दिस वाटर इज इन अ वेपर फॉर्म। अब हमें पता है कि ये जो लिक्विड वाटर है ये जब बॉयल होता है तभी वो वेपर में जाएगा ना। तो हमें पता है कि वाटर कब बॉयल होता है, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा ना, ठीक है। वाटर विल बी बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो जब मैंने अगर टेम्परेचर बता दिया, ठीक है, तो जो एक कंपोनेंट रह गया, सॉरी, जो प्रेशर है वो ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा ना, क्योंकि हमें पता है कि जब 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर ने बॉयल करना है तो उसका प्रेशर होना ही तब 1 atm है। तो इसलिए मुझे यहाँ पे या तो सिर्फ प्रेशर को बताने की ज़रूरत है या टेम्परेचर को। तो बेसिकली यहाँ पे चीज़ बॉयल हो रही है तो हम टेम्परेचर का ही हमें आइडिया होता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होगा और ऑटोमेटिकली ये जो प्रेशर है ये फिक्स हो चुका है, ठीक है। तो इसलिए इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है 1, क्योंकि इसमें सिर्फ मुझे एक ही वेरिएबल बताने की ज़रूरत पड़ी है, वो है टेम्परेचर, ओके। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आप इसके ऊपर फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं कि फार्मूले के थ्रू भी आप डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कर सकते हैं। वो मैंने यहाँ पे किया है कि अगर आपके पास NaCl का सैचुरेटेड सोल्यूशन है, ठीक है, यानी सॉलिड NaCl था और वाटर था आपके अंदर, आपके अंदर नहीं, सॉरी, इसमें NaCl था आपके पास सॉलिड फॉर्म में और आपके पास थे वाटर वेपर्स, तो आपके पास क्या बन जाता है? NaCl का सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो ये देखें F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2, ये फार्मूला हम लगाएंगे। अब कंपोनेंट कितने हैं इसके अंदर, कंपोनेंट को कैसे कैलकुलेट करना है मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ और उसमें मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि हमारे 2 कंपोनेंट बनते हैं, यानी एक NaCl है हमारे पास और एक वाटर, तो 2 ही कंपोनेंट बनते हैं ना अगर वैसे भी हम देखें। तो C हमने लगा दिया 2। फेजेस कितनी है, ये जब सैचुरेटेड सोल्यूशन, तो सैचुरेटेड सोल्यूशन में आपका सॉल्ट बिल्कुल सल्यूट या जो भी आपका सॉल्ट है वो सॉल्वेंट के अंदर मिक्स हो चुका होता है, यानी एक फेज़ बन जाती है। तो फेज़ क्या होगी? 1, ये प्लस 2 फार्मूले का, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आपके पास F की वैल्यू आएगी 1। तो यानी यहाँ पे सिर्फ आपको प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, कंपोजिशन, इनमें से किसी एक वेरिएबल के बारे में बताना होगा। जो बाकी रह जाएंगे वो ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएंगे, उनको आप ऑटोमेटिकली बता सकेंगे, ठीक है। अब एक लास्ट एग्जांपल है, तो ये नहीं, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आई है ना, तो आप इसको यूनिवेरिएंट कहेंगे, ठीक है। ये मैं पहले इस चीज़ का बता चुकी हूँ कि यूनिवेरिएंट क्या होता है, ये नॉन वेरिएंट क्या होता है जिसमें F0 आएगा, बाई वेरिएंट जिसमें 2 आएगा, तो ये जैसे ये था ये बाई वेरिएंट, जिसमें 3 आ गए वो ट्राई वेरिएंट। अब ये देखें, इसमें देखें आइस भी है, वाटर आइस फॉर्म में भी है, वाटर लिक्विड फॉर्म में भी है, ठीक है ना, ये लिक्विड फॉर्म है और यहाँ पे वाटर गैसियस फॉर्म है। तो अब इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने लिखा है 0। ये क्यों 0 है? क्योंकि ये हमें पता है कि ये कब कब एग्जिस्ट होती हैं, तीनों फेजेस वाटर की कब एग्जिस्ट करती हैं, जब आपके पास क्या आता है? ट्रिपल पॉइंट। जब तीनों तभी एग्जिस्ट करेंगे ना जब आपके पास ट्रिपल पॉइंट आते हैं। तो हमें पता है कि ट्रिपल पॉइंट एक यूनिक पॉइंट है, ठीक है। हर पॉइंट तो ट्रिपल पॉइंट नहीं हो सकता, ये एक यूनिक पॉइंट होगा आपके पास। तो इस यूनिक पॉइंट पे आपका टेम्परेचर भी कुछ स्पेसिफिक होगा, वॉल्यूम भी स्पेसिफिक होगा, प्रेशर भी कुछ स्पेसिफिक होगा। तो आपको किसी चीज़ को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी उसमें पता होगा कि ट्रिपल पॉइंट इस टेम्परेचर पे आता है, इस प्रेशर पे आता है, इस वॉल्यूम पे आता है, उस टाइम ये इसकी कंपोजिशन इस तरह की कोई चीज़ होगी। तो आपने अगर आप उसमें टेम्परेचर बताना स्टार्ट कर देंगे तो फिर तो ये जो है ये ट्रिपल पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, फिर तो ये ख़राब हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होगी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो अबाउट दिस ट्रिपल पॉइंट कि इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है। फेजेस तो इसमें 3 है, आइस है, वाटर है, वेपर है, ठीक है, और कंपोनेंट इसमें 1 है, मतलब वाटर की ही बात हो रही है। फेजेस में 3 है लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें 0 है, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स मैंने GD टूली की बुक से ली हैं,
ठीक है, जितनी भी थी मैंने कवर कर दी है। अगर आपको इनमें से किसी के अंदर भी अगर अभी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मेरी वीडियो अगर पसंद आई है तो आप काइंडली इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।